नमस्कार। LWF क्लासेस EGB ऑफ लर्निंग। इस वीडियो में हम जानेंगे कि संविधान की परिभाषा क्या है, संविधान के कितने प्रकार होते हैं और वे सभी प्रश्न जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, चाहे मुख्य परीक्षाओं में हो या फिर प्रारंभिक परीक्षाओं में, हम इसमें समाहित करने वाले हैं। तो बने रहें हमारे साथ। प्रश्न उठता है कि संविधान क्या होता है। तो संविधान का मतलब है किसी भी देश का अंतिम कानून। इसके क्या मायने हैं? किसी भी देश का संविधान उस देश का मौलिक कानून विधान होता है जो संवैधानिक संस्थान तथा सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और कार्य का निर्धारण करता है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था तथा नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने और नागरिक हितों की रक्षा करने का एक मूल स्रोत होता है, जिसके माध्यम से उस देश के विकास की दिशा और दशा का निर्धारण होता है। साथ ही यह सरकार और देश के नागरिकों के बीच भी संबंध स्थापित करता है और परिभाषित भी करता है। तो स्पष्ट रूप से आप समझ गए होंगे कि देश का जो मौलिक कानून होता है, विधान होता है, और जिसके आधार पर उस देश की राजनीतिक व्यवस्था काम करती है, उस देश की संवैधानिक व्यवस्था कार्य करती है, उस देश की सरकार कार्य करती है, और इन सब का जिसमें उल्लेख होता है वही संविधान है। और संविधान में नागरिकों के अधिकारों का भी वर्णन होता है और उन नागरिकों के सरकार से किस प्रकार के और कैसे संबंध होंगे, इन सब का भी निर्धारण होता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। संविधान की आखिर परिभाषा क्या है? संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। संविधान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और विधान। सम का तात्पर्य है बराबर और विधान का मतलब है नियम और कानून। सम बराबर, विधान नियम या कानून। तो स्पष्ट रूप से इसका अर्थ यह होता है कि वह नियम जो सभी नागरिकों पर एक समान लागू होता है संविधान कहलाता है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, वह नियम जो सभी नागरिकों पर एक समान लागू होता है संविधान कहलाता है। यानी कि संविधान समस्त नागरिकों के साथ एक सा भाव रखता है और सरकार से भी यही अपेक्षा रखता है। संविधान किसी देश की उन नीतियों, सिद्धांतों और नियमों का संग्रह होता है जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाए। शासन व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। तो शासन किस तरीके से संचालित किया जाए, इन सब नियमों का उल्लेख संविधान में होता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियो बनाते हैं जो आसानी से आपकी समझ में आ जाए। EGB ऑफ लर्निंग हमारा मूल मंत्र है। संविधान के प्रकार। संविधान दो प्रकार के होते हैं। संविधान को दो प्रकारों में बांटा गया है और इसका आधार है लिखित या अलिखित। यानी कि एक प्रकार होता है लिखित संविधान और दूसरा होता है जो लिखा नहीं गया है, उसे कहते हैं अलिखित संविधान। तो यह दो प्रकार के संविधान है। लिखित संविधान क्या होता है, आइए जानते हैं। लिखित संविधान किसी देश को अच्छी तरह से संचालित करने के लिए बनाया गया लिखित दस्तावेज है, यानी कि इसको लिखा जाता है। इसका अधिकांश भाग लिखित होता है। लिखित संविधान का निर्माण किसी विशेष समय पर संविधान सभा द्वारा सोच समझकर व विचार विमर्श के बाद किया जाता है। लिखित संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है जिसके नियमों के आधार पर संपूर्ण देश में शासन किया जाता है। इसका उल्लंघन करने वालों को गैर संवैधानिक माना जाता है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से यह बात उभर कर आती है कि जो लिखित संविधान होता है उसे सोच समझकर बनाया जाता है। उसमें देश की संवैधानिक संस्थाएं किस तरीके से काम करेंगी, देश के नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, देश के नागरिकों के कर्तव्य क्या होंगे और सरकार किस तरह से देश की शासन व्यवस्था का संचालन करेगी, यह सब लिखित होता है। और इसी आधार पर सभी संस्थानों को जो कि देश चलाने के लिए उत्तरदायी हैं उनका पालन करना होता है। इससे इतर कोई भी संस्थान नहीं जा सकता है। विश्व में अधिकांश संविधान लिखित रूप में ही हैं।
और आपको बता देना चाहेंगे बहुत महत्वपूर्ण बात कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है, यानी कि जिसे हम अमेरिका कहते हैं, यूएसए। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। जैसा कि आपको मालूम है कि भारत में संविधान सभा द्वारा संविधान को बनाया गया था और इसमें काफी समय लगा था और कई देशों से अच्छी बातों को हमारे संविधान में जगह दी गई और इसीलिए यह काफी बड़ा हो गया। अलिखित संविधान, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अलिखित संविधान का आशय ऐसी संविधान से है जिसे लेखबद्ध न किया गया हो, अर्थात जिसे लिखा न गया हो। इसका तात्पर्य क्या हुआ? क्योंकि लिखा नहीं जाता है तो निश्चित रूप से पुरानी जो परंपराएं चली आ रही हैं, जो नियम और कानून चले आ रहे हैं, जिस तरीके से संस्थाएं काम करती आ रही हैं, ये अपने आप डेवलप हुआ है। तो उस तरह से आगे भी परंपरागत रूप से देश को संचालित करने के लिए विभिन्न संस्थाएं काम करती रहती हैं। जैसे कि आप छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं, परिवार नामक एक संस्था होती है जिसमें हम और आप सभी पैदा हुए हैं। परिवार का कोई लिखित संविधान नहीं होता है, लेकिन परंपरागत रूप से हम जानते हैं कि माता के क्या अधिकार हैं, पिता के क्या अधिकार हैं, बच्चों के क्या अधिकार हैं और उनमें पारस्परिक संबंध किस तरह से होता है। यह सीधा सीधा डिफाइन ना होते हुए, लिखित ना होते हुए भी परंपरागत रूप से हम इन संबंधों को जीते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं। अलिखित संविधान के कुछ भाग लिखित रूप से मौजूद होते हैं, सभी नहीं। ब्रिटेन ही एक ऐसा देश है जिसका संविधान अलिखित है और उस संविधान के केवल कुछ ही भाग लिखित रूप से मौजूद हैं। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ब्रिटेन, यानी कि जिसे हम ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं, उसका संविधान परंपरागत संविधान है, लिखित संविधान नहीं है। यह बात प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान पहला संविधान था जो विश्व का लिखित संविधान था। भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है और ग्रेट ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है जो विश्व में एकमात्र देश है। यह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण बात है और इसी कारण ब्रिटेन का संविधान अलिखित होने के कारण उसमें लगातार समय के साथ बदलाव चलता रहता है, आता रहता है, या यूं कहें कि संविधान समय के साथ बदलता रहता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। भारत का संविधान, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से देश में लागू कर दिया गया था। जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। भारतीय संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है जिसके आधार पर अब तक कई संशोधन हो चुके हैं। वर्तमान में भारत के संविधान में 465 अनुच्छेद, 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 25 भाग यानी 25 भाग हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा संविधान से संबंधित दूसरा वीडियो। इसके पहले संविधान की प्रस्तावना पर एक वीडियो बनाया है। आगे भी हम संविधान से संबंधित के विभिन्न टॉपिक्स पर वीडियो अपलोड करेंगे और हमारा प्रयास होगा कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वह मुख्य परीक्षाओं में हो या प्रारंभिक परीक्षाओं में, उन सभी प्रश्नों को समाहित करना हमारी प्राथमिकता है। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें। इसके साथ ही साथ हम विभिन्न टॉपिक्स पर वीडियो अपलोड करते रहते हैं, वे आप जरूर देखें। हमारा अगला टॉपिक या हमारा आने वाला वीडियो होगा भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, काफी महत्वपूर्ण होगा, उसे जरूर देखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नया टॉपिक लेकर। नमस्कार, जय हिंद।